विक्रम, हम बहुत दूर आ चुके हैं। साधु बाबा के बताए अनुसार हम पश्चिमी छोर के जंगल में भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उस तांत्रिक की कुटिया का कोई पता नहीं चला। मैं भी यही सोच रहा हूँ बुलबुल। इस सुनसान जंगल में किसी से रास्ता पूछने का भी कोई उपाय नहीं है। यह जगह सचमुच बड़ी डरावनी और सुनसान लग रही है। इस घने जंगल में हमारी तरह किसी बड़ी मुसीबत में फंसे लोग ही आ सकते हैं, बस, वरना इस जगह के नाम से भी लोग डरते होंगे। चलो विक्रम, थोड़ा और आगे चलते हैं। शायद हमें कोई व्यक्ति मिल जाए जो इस जंगल को अच्छी तरह जानता हो। सुना है इस इलाके में चोर और डाकुओं का बहुत आतंक है। हो सकता है उन्हें उस तांत्रिक के ठिकाने के बारे में पता हो, क्योंकि उनको छोड़कर इस रास्ते से कोई आने जाने की हिम्मत भी नहीं करता होगा। वो जरूर जानते होंगे कि उस तांत्रिक का ठिकाना कहाँ है। तांत्रिक के ठिकाने का पता लगाए बिना हम उसे खोज नहीं पाएंगे। हाँ, फिलहाल यही सबसे अच्छा उपाय है। अरे, लगता है सामने कोई आ रहा है। वाह वाह, आज तो बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगने वाला है। अरे, यह तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। इसके बाद विक्रम जग्गू चोर के पास बढ़ता जाता है और जग्गू चोर विक्रम और बुलबुल को देखकर आश्चर्य रह जाता है। अरे, ये तो विक्रम भाई और उनके साथ बुलबुल भी है। वाह, इन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले इस भाले को छिपा देता हूँ। इनके सामने लेकर खड़ा रहूंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुच्छड़ भैया, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे, यह जंगल तो मेरा घर है, मैं तो यही रहता हूँ। लेकिन तुम लोग किस काम से इस जंगल में आए हो? तुम लोगों को तो इस जंगल में कोई काम नहीं होना चाहिए था। क्या बताऊं मुच्छड़ भाई, कैसे बताऊं तुम्हें? हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम एक तांत्रिक की तलाश में इस जंगल में आए हैं। सुना है वह इसी जंगल में रहता है, लेकिन यह जंगल इतना विशाल और घना है कि हम उसका ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहे और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। ओ, तो आप किसी तांत्रिक को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरी जानकारी में तो यहाँ एक तांत्रिक रहता है। क्या वह जादू टोना भी करता है? बाबा रे बाबा, यह बात तो मुझे नहीं मालूम थी। शायद आप लोग उसी तांत्रिक की बात कर रहे हो। हाँ, अब मैं समझ गया। अरे विक्रम भाई, चिंता किस बात की, मैं आपको उस तांत्रिक का ठिकाना दिखा देता हूँ। आप लोग जरूर उसी तांत्रिक की बात कर रहे हो। जग्गू भैया, हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, लेकिन उसको देखते ही मैं पहचान लूंगी। अरे बुलबुल, बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ, आप लोग जरूर उसी तांत्रिक की बात कर रहे हो। चलो, मैं तुम लोगों को वहाँ पे ले चलता हूँ। सच कह रहे हो जग्गू भाई? तुम हमारे साथ चलोगे? अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें उस तांत्रिक तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। अरे विक्रम भाई, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? तुमने मुझे उस डायन के हाथों से बचाया था। मैं तुम्हारा वह एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। चलो, अब देर मत करो, अब हमें निकलना चाहिए। क्यों रे चंपाकली, कुछ समय पहले तो तू बहुत बहादुरी दिखा रही थी। अब तेरा सारा घमंड कहाँ चला गया? अब तू सारी जिंदगी मेरी कैद में ही रहेगी। तुझे अब कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा और तू अपने इंसानी रूप में भी वापस नहीं लौट पाएगी। शैतान तांत्रिक, तू मुझे कभी कैद करके नहीं रख सकता। ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है। तुझ में इतनी शक्ति ही नहीं। अभी जितना हंसना है हंस ले। जब विक्रम और बुलबुल यहाँ पहुँचेंगे तब तेरी क्या हालत होगी, ये सोचकर ही मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तेरा अंत दूर नहीं है। चंपाकली,
मेरी कैद में रहने के बाद भी तेरा घमंड कम नहीं हुआ। तू मुझे ज्यादा गुस्सा दिला रही है। आखिर तुझे किस पर इतना भरोसा है कि तेरे मन में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है? बता, किसके सहारे तू इतनी निश्चिंत है? आखिर किस पर तुझे इतना यकीन है कि तुझे कोई बचाने आएगा? सुन चंपाकली, एक बार तू बच गई, लेकिन अब कोई तुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को यह पता ही नहीं चलेगा कि तू यहाँ कैद है। चंपाकली, चंपाकली, तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो तो जवाब दो। मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आवाज दो चंपाकली।